का क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बल्ब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम सुने होंगे ना, उसमें बताता है ऊर्जा जो है ना ही इसका निर्माण होता है ना ही यह नष्ट होता है, बल्कि क्या होता है, परिवर्तन होता है, माने एक से दूसरे में जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया, विद्युत का तापीय प्रभाव समझ में आ गया, है कि नहीं। अब हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब चुंबक का गुण उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी एक चुंबक, माना कि सपोज दैट यह एक चुंबक है, इसको हम यहाँ पर रखें तो रखेंगे, और लोहे का कोई भी प्राकृतिक चुंबक की बात कर रहे हैं हम, कोई भी चुंबक हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम तत्काल प्राकृतिक चुंबक का बात इसलिए करते हैं ताकि समझ में आए। रेडियो या स्पीकर के पीछे तरफ, रेडियो में स्पीकर के पीछे तरफ चुंबक होता है ना इस तरफ गोल टाइप का, उसको आप रख दीजिए और लोहे के कील को कुछ दूरी तक ले जाइए। देखिएगा नहीं खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है, नहीं खींच रहा है। इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ाएंगे, खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा खींच लिया है, पता चलेगा कौन चीज खींच लिया। इसका मतलब एक क्षेत्र होता है, एक एरिया का निर्माण करता है, जिस एरिया तक जो है ना वह लोहे की वस्तु को खींच सकता है और उसके बाद के एरिया को लोहे की वस्तु को नहीं खींच सकता है। प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं तो उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक जरा पर फिगर में जरा समझ लीजिए और अच्छा लगेगा, इसको एक फिगर में समझ। देखिए कोई भी एक प्लेट लिया जाए, लोहे का नहीं, विद्युत का कुचालक का, विद्युत का कुचालक का कोई भी प्लेट लिया जाए, इसमें जो है ना लोहे की कील को रखा जाए, लोहे की कील को, कील समझ में आया ना, कांटी है, इस तरह से हम बिखेर करके सपोजेट रख दिए, ठीक है कि नहीं। अब चुंबक को जैसे ही यहां पर रखेंगे, चुंबक को जैसे ही यहां पर रखेंगे तो कुछ दूरी तक का जो है कील इसमें आके चिपक जाएगा, यहां तक का कील आके चिपक गया, इसमें तो यहां तक का कील आके चिपक गया। और हम क्या देखते हैं कि ये कील नहीं चिपका, ये कील इसमें आकर्षण नहीं हुआ, ये कील आकर्षण नहीं हुआ, तो जहां तक का वो आकर्षण करके खींच लिया, इसका मतलब इस चुंबक का एरिया अर्थात क्षेत्र यहां तक है, इसके बाद इसका पावर, खिंचाव पावर नहीं है, तो इसी क्षेत्र को हम कहेंगे कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी वस्तु में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आकर्षण करने का एक एरिया उत्पन्न होता है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। वहीं तक वह आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया है? उसके बाद होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब एक रेखा का निर्माण करती है चुंबकीय क्षेत्र तक, उस रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब एक नियम और भी आता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, तो इसका आंसर होगा नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, इसके आंसर के बारे में पीछे क्वेश्चन में डिटेल्स होगा। क्या है, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म एक जरा सा इसको लिख लो। तो
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म।